तैयार रहिए। स्टार्ट। अनुच्छेद 239 क का संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 239 क के खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात पैरा 5 क इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई मंत्री जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिनों की किसी अवधि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा दंडनीय है, उसे ऐसी अभिरक्षा में लिए जाने के पश्चात 31वें दिन तक मुख्यमंत्री द्वारा दी जाने वाली सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया जाएगा। पैरा। परंतु यदि ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह राष्ट्रपति को 31वें दिन तक नहीं दी जाती है तो वह उसके पश्चात आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा। पैरा। परंतु यह और कि किसी मुख्यमंत्री के मामले में जो इस प्रकार पद धारण करने के दौरान लगातार 30 दिन की किसी अवधि के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभिकथन पर गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, जो ऐसे कारावास से जो 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हो सकेगा दंडनीय है। ऐसी गिरफ्तारी और निरुद्ध किए जाने के पश्चात 31वें दिन तक अपना त्यागपत्र देगा और यदि वह अपना त्यागपत्र नहीं देता है तो वह उसके पश्चात आने वाले दिन से मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। पैरा। परंतु यह भी कि इस खंड की कोई बात ऐसे मुख्यमंत्री या मंत्री को खंड 5 के अनुसार उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्वारा तत्पश्चात नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। पैरा। निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। विराम। यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनैतिक हितों से ऊपर उठकर केवल लोक हित में और लोगों के कल्याण हेतु कार्य करें। विराम। पैरा। यह अपेक्षा की जाती है कि पद धारण करने वाले मंत्रियों का चरित्र और आचरण संदेह के किसी अंश से भी परे होना चाहिए। विराम। पैरा। कोई मंत्री जो गंभीर दांडिक अपराधों के आरोप का सामना कर रहा है गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है तो वह संवैधानिक नैतिकता के मापदंडों तथा सुशासन के सिद्धांतों को निष्फल कर सकता है या उनमें बाधा डाल सकता है और अंततः लोगों द्वारा उसमें किए गए संवैधानिक विश्वास को कम
कर सकता है। विराम। पैरा। तथापि ऐसे मंत्री के हटाए जाने के लिए संविधान के अधीन कोई उपबंध नहीं है जो गंभीर दांडिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता है। विराम। पैरा। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे मामलों में संघीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री या किसी मंत्री और राज्यों की तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के हटाए जाने के लिए विधिक कार्य ढांचे का उपबंध करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 का संशोधन की आवश्यकता है। विराम। पैरा। विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है। विराम। पैरा। धारा 28 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्दावली बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे के स्थान पर शब्दावली बोर्ड के निर्णय को उसके लागू होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर लागू करना प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। विराम। पैरा। धारा 30 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 30 में उपधारा 2 में शब्द और अंक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के स्थान पर शब्द और अंक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 75 प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। विराम। पैरा। धारा 32 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 32 में क उपधारा 2 में खंड खाली न में स्पष्टीकरण और परंतुक का लोप कर दिया जाएगा। विराम। पैरा। ख उपधारा 3 में शब्दावली और इस पर न्यायाधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा जो विलुप्त कर दिया जाएगा। विराम। पैरा। धारा 33 का संशोधन। मूल अधिनियम की धारा 33 में क उपधारा 4 में परंतुक में शब्द कोष्ठक और अंक और न्यायाधिकरण को अपील का निपटारा लंबित रहने तक उपधारा 3 के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन को रोकने वाला कोई आदेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी को विलुप्त कर दिया जाएगा। ख उपधारा 6 को विलुप्त कर दिया जाएगा। विराम।